नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका गोल्डन पीपीएससी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोग 4 क्लासेस इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा, कुछ फिजियोलॉजिकल डिवीजन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और लास्ट क्लास में जब मैंने फिजियोलॉजिकल डिवीजन बताया था तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि द नॉर्थ इंडियन माउंटेन, ठीक है। तो मैंने जो नॉर्थ इंडियन माउंटेन के बारे में मेंशन किया था उसको आज हम समझेंगे। मतलब आज हम समझेंगे पूरा हिमालय के बारे में। नॉर्थ इंडियन माउंटेन मतलब टोटल हिमालयाज। अब हिमालयाज में अपन को देखना है कि अपन को हिमालयाज में देखना है कि हिमालयाज में एग्जैक्टली क्या क्या है, किस तरीके से है, कैसे डिवीजन है, किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। ये क्लास में पीपीटी के माध्यम से ना बताते हुए व्हाइट बोर्ड पे इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कि आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। बिकॉज पीपीटी में मेरे साथ रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि मैं कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ इमेजेस में कुछ इमेजेस साथ में लगा दूंगा। तो आप उसको, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रॉपर बना पाऊँ मैप, लेकिन अगर देखिए परफेक्ट तो मैप नहीं आता है, क्योंकि हमको सिर्फ एक दर्शाना होता है कि किस स्थिति में कौन सी माउंटेन कहाँ पे है। तो आपको उसी चीज को समझना है, ठीक है। आपको ये नहीं जाना कि मैप कैसा बना है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे आज नॉर्थ इंडियन माउंटेन के बारे में। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडियन माउंटेन के बारे में समझने से पहले नॉर्थ इंडियन माउंटेन है क्या, आखिर इसकी संरचना किस प्रकार हुई, तो उस सब बारे में हम लोग समझेंगे। तो अगर हम नॉर्थ इंडियन माउंटेन के बारे में दोस्तों बात करें तो नॉर्थ इंडियन माउंटेन जो है, देखिए सबसे पहले क्या था। इनिशियली ये था कि यहां पे ये थी अंगारा लैंड या फिर यूरेशियन प्लेट, ठीक है। बीच में था तैतीस सी, ठीक है। ये था आपका इंडियन प्लेट, दिस वन मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ, मतलब सामने इस तरीके से जो था मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। तो जो ये मूवमेंट हो रहा था, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो ये सी था, यहाँ पे सेडिमेंट आ रहे थे, ठीक है। अब इसमें लगा कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है। कंप्रेशनल फोर्स लगा तो क्या हुआ कि ये जो है, जब इन दोनों के बीच में कंप्रेशनल फोर्स लगा तो इट बिल्ट इट लाइक अ बलय पर्वत, जिसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट, द सेडिमेंट ऑफ तैतीस सी बबल्ड अप और उस फोल्ड और मेड डिफरेंट फोल्ड माउंटेन्स, और इस तरीके से ये हमारी नॉर्थ इंडियन माउंटेन्स की रचना हुई, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में होगा। इसको बोलते हैं कोवर्स जियो सिंक्लाइनल थ्योरी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारे जियोलॉजिस्ट आए, बहुत सारे रिसर्चर्स आए, बहुत सारे ज्योग्राफर आए, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो ये आपको समझ में आएगा किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अब हम समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उतना समझेंगे जितना हमको जरूरत होगी। प्लेट टेक्टोनिक PTT बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैरियस ने दी थी, ठीक है। इसमें वही है, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ठीक है। ये हो रहा है इनके बीच में कन्वर्जेंस। तो देखिए, जब एक प्लेट ये है, इसको मान लेते हैं यूरेशियन प्लेट, इसको मान लेते हैं इंडियन प्लेट, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब इनके बीच में C2C कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा, दिस टेंड टू सबडक्ट, और यहाँ पे है 33C, ठीक है। और ये इसके ऊपर चढ़ेगी, ठीक है। ये होगी
इंडियन प्लेट ये हो गई, सॉरी इसको इंडियन प्लेट मान लेते हैं, इसको यूरेशियन प्लेट मान लेते हैं। ये इंडियन प्लेट नीचे सबडक्ट हो गई, जो यहाँ सेडिमेंट था ये फोल्ड माउंटेन में कन्वर्ट हो गया और ये आपकी यूरेशियन प्लेट। इस तरीके से क्या हो गया, फोल्ड माउंटेन बनी। ये आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी, और ये जो है हालांकि दोनों ही बहुत रिगार्डेड थ्योरी है जियोलॉजिस्ट के बीच में, तो इस तरीके से ये होगी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स, कौन किस तरीके से डिवीजन है। मतलब जो मैप है वो भी लगा दूंगा, कोशिश करूंगा कि वो मैप भी लगा दूंगा, और बाकी आप लोग इधर देख लीजिएगा। ठीक, तो नॉर्थ इंडियन माउंटेन, ठीक है। अब जो नॉर्थ इंडियन माउंटेन्स हैं ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। ठीक है, अब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो देखिए द ट्रांस हिमालयन माउंटेन, ठीक है, द हिमालयन माउंटेन, ठीक है, और हो गया आपकी ईस्टर्न हिल्स, या इसको बोल सकते हैं पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, ये मेनली इतने पार्ट में डिवाइडेड है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो दोस्तों अब हमको ट्रांस हिमालयन माउंटेन समझना है, ठीक है, फिर हमको समझना है हिमालयन माउंटेन समझना है, फिर हमको ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन चला। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना है, देखिए अब ये तो 3 आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी है। देखो अब इसमें क्या है, इसमें भी एक कैच है। इसमें कैच कैसे है कि जब हम हिमालयन माउंटेन की बात करते हैं ना, तो हिमालयन माउंटेन की बात करते हैं तो ये एक तो जियोलॉजिकली या ज्योग्राफिकली, और एक होती है रीजनली। तो रीजनली भी डिवीजन है, तो जो जियोलॉजिकली डिवीजन मैंने आपको बताते, रीजनली डिवीजन कैसा है कि भाई एक पंजाब या कश्मीर हिमालय, एक कुमायूं, एक नेपाल, और एक आसाम। हिमालय 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 हिमालय। तो देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ये अपना थोड़ा सा बड़ा है, बट कोशिश करेंगे धीरे धीरे हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये जो बेसिकली क्या हो गया, डिवीजन हो गया। तो दोस्तों अब आपको समझना है कि जियोलॉजिकली या जियोग्राफिकली, जियोमॉर्फोलॉजिकली किस तरीके से डिवाइडेड है, आपको पता ही है, मैंने बता दिया आपको। ट्रांस हिमालय, हिमालय और ईस्टर्न माउंटेन या पूर्वांचल पहाड़ी, पूर्वांचल पहाड़ी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे मतलब अब हम लोग हिमालय के बारे में मतलब ऑल इन ऑल समझते हैं कि जो हिमालय है, ठीक है, कुछ इसमें देख लेते हैं बेसिक। देखिए मैप में सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, इट इज नॉट टेक्निकली, अगर आप इसके शेप पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट आप ये मत सोचना कि बिल्कुल परफेक्ट बना है, ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया मैप, ठीक है। तो देखिए यहां से ये आपका हो गया ट्रांस हिमालय, यहां कहीं जो है आपका हो गया हिमालय, ठीक है। ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे पहाड़ियां छोटी छोटी पहाड़ियां, इसको बोलते हैं पूर्वांचल पहाड़ी, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूर्वांचल पहाड़ी, ठीक है। अब ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब अपन देख लेते हैं कुछ हिमालय की बेसिक चीजें। तो बेसिक चीजें जैसे मान लो, अब जो मैंने आपको हिमालय बनाया था, ठीक है, मान लो ये मैंने हिमालय बनाया, ठीक है। तो हिमालय का क्या है कि वेस्ट तरफ, ये वेस्ट हो गई, तो हिमालय का जो बैंड है वो इस तरीके से, ठीक है। तो इधर तो है नामचा भरवा, ठीक है, पार्ट ऑफ तिब्बत। इधर है आपका
नागा पर्वत, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हिमालय का ये सिंटेक्चुअल इसको बैंड बोलते हैं हिमालय का, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर है, यहाँ पे ये नागा पर्वत है, यहाँ पे नामचा पर्वत है, यहाँ से ये साउथ की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। अब आगे चल के अगर हम बात करें तो इसकी जो कुल जो इस एरिया में फैला हुआ है वो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया इसको थोड़ा सा अपन ठीक है। तो हिमालय जो है यहाँ से, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके जो नॉर्थ में है जो ट्रांस हिमालय, यहाँ पे कुनलुंग शान, मतलब तिब्बत की जो वो है वो सारी चीजें हैं। अगर हम इधर पे बात करें तो यहाँ पे सुलेमान करतार, ये पाकिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का, ठीक है। और हिंदकोश आप देखेंगे जब मैप में देखेंगे यहाँ कहीं पे आपको हिंदकोश माउंटेन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हिंदकोश दिखेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अपन को पढ़ना है धीरे धीरे, अब अपन लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। कुछ चीजें और हैं मैं आपको बता दूं, हालांकि जब अपन आगे पढ़ेंगे, जब मैप बना रहा था मैं, ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, तो ये नॉर्थ ईस्ट आप वही मान के चलो, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट में क्या है, एक सेकंड यार मैं इसको सही कर दूं, नहीं तो सम ऑफ यू विल कमेंट कि सर आप मैप ढंग से नहीं बना रहे हो। देखो ठीक है। तो देखो जो नॉर्थ ईस्ट है अपना, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या होगा कि कोई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिसमें यहाँ पे पटकाई बूम, ठीक है, यहाँ पे आपकी हो गई मीजो हिल्स, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर नहीं, यहाँ पे आई नागा हिल्स, ठीक है, नागा हिल्स, ठीक है। मणिपुर हो गई, नागा हिल्स हो गई, नागा हिल्स के बाद में आपकी हो गई मीजो, ठीक है, मीजो के बाद में। तो इस तरीके से छोटी छोटी आपकी नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ियां। अच्छा एक चीज और, हिमालय है, हिमालय क्या है कि इसका जो अपलिफ्टमेंट है हिमालय का, वो हिमालय का जो अपलिफ्टमेंट है वो अभी तक हो रहा है। और वो भूकंप वगैरह आते हैं, तो भूकंप क्यों आते, भूकंप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इट इज स्टिल राइजिंग, ठीक है। तो ये सारे इसके जो हैं क्या बोलते हैं एविडेंस है कि इसमें इसका जो राइजिंग है इसमें हो रहा है, ठीक है। कोबर का भूसंतति का आपको सिद्धांत बता दिया, आपको प्लेट टेक्टोनिक्स बता दी। अब अपन देखते हैं आगे, ठीक है। देखो मैंने बताया कि हिमालय को डिवाइड किया गया है, ट्रांस हिमालय, फिर ईस्टर्न माउंटेन, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। और ट्रांस हिमालय के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे हिमालयन के बारे में, रेंज का, फिर हम पढ़ेंगे पूर्वांचल के बारे में, ठीक है। तो समझते हैं तो हिमालय, ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय रेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग समझते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। देखो ट्रांस हिमालयन के बारे में देखिए, ये तो हो गया आपका, देखो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय, इट इज द नॉर्थ पार्ट ऑफ हिमालय। ठीक है, तो नॉर्थन पार्ट ऑफ हिमालय, ये हो गया पामीर नॉर्थ। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, विश्व का रूप जिसको बोलते हैं, पामीर नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपको काराकोरम रेंज दिख रही है, आप मैप में देखेंगे, ये कैलाश रेंज है, ये लद्दाख रेंज है एंड जास्कर रेंज है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली दिस काराकोरम, कैलाश, लद्दाख एंड जास्कर, दीज आर द पार्ट ऑफ, आप कह सकते हैं कि ये इनका, लेकिन इनका ओरिजिन जो है तितीसी से नहीं हुआ है। ठीक है, दे हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट फॉर्मेशन थ्योरी ऑल टुगेदर, बट when we talk about Himalaya, we do read or we do consider Trans Himalaya in this whole क्या बोलते हैं टॉपिक, तो इसलिए हम इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय में कुछ चीजें जो देखने वाली चीजें हैं, जैसे काराकोरम का जो गॉडविन ऑस्टिन है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये काराकोरम में ही है। ठीक है, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन आपका काराकोरम में ही है। ठीक है, जो ग्लेशियर्स है वो भी काराकोरम में है, और जो काराकोरम में जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर वाले लोग अलग से पढ़ेंगे। ये जो कुछ ग्लेशियर्स नाम मैं आपको बताता हूँ जो काराकोरम में है, उसमें है, आपने सियाचिन का नाम सुना होगा, सियाचिन। ठीक है, बालटोरो। ठीक है, सियाचिन हो गया, बालटोरो हो गया, बिफाओ। ठीक है, बिफाओ के बाद एक और ग्लेशियर है, वो है आपका हिस्पर। ठीक है, सियाचिन, बाल्टोरो, बिफाओ, हिस्पर, दीज 4 ग्लेशियर एंड मेनी मोर ग्लेशियर्स आर, ये काराकोरम में है। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, काराकोरम का विस्तार क्या है, तिब्बत तक गया है, मतलब ऊपर तक। ये जो हम बात करते हैं, अगर ये हम छोटा मैप समझे इसको, मैं साथ में आपके ये मैप लगा दूंगा सो दैट कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे, तो ये जो रीजन है, तिब्बत है। ठीक है, इसको साउथ क्या बोलते हैं, साउथ चाइना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तिब्बत है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग, कुछ और चीजें समझ लेते हैं। इसके काराकोरम के साउथ में लद्दाख है। ठीक है, ये आपका जैसे मान लो ये काराकोरम हो गया, काराकोरम। ठीक है, ये काराकोरम रेंज होगी, इसके साउथ में है लद्दाख, ये लद्दाख। यहीं पे ही जो है आपका कैलाश माउंटेन, आपने सुना होगा कैलाश पर। ठीक है, यहाँ पे गया है आपका ग्रेटर हिमालय, जो हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय रेंज वाला था। और यहाँ पे आपका है जास्कर रेंज। ठीक है, तो बेसिकली दीज ऑल आर कनेक्टेड, है ना। तो ये काराकोरम के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब आपकी हो गई लद्दाख रेंज, साउथ में लद्दाख है, इसके लद्दाख की ईस्टर्न साइड में कैलाश है, मतलब बेसिकली दिस इज द काराकोरम, देन आपका लद्दाख, इस तरफ में आपका है कैलाश, एंड देन साउथ ऑफ लद्दाख देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ दिस जास्कर रेंज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। ठीक है, अब आपका जो है काराकोरम और इसके बीच में ही आपकी सियोक रिवर है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, लद्दाख और जास्कर के बीच में से, लद्दाख और जास्कर के बीच में से इंडस रिवर है। ठीक है, ये आगे सियोक रिवर से मिल जाती है, मतलब सियोक रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सियोक रिवर कहाँ है, सियोक रिवर आपकी ये है काराकोरम और लद्दाख के बीच में, और लद्दाख और जास्कर के बीच में क्या है आपकी इंडस रिवर। तो आपको ये याद रखना है। मैं एक फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ, जो लेह है ना, वो इंडस रिवर पे ही बसा हुआ है। ठीक है, ये याद आप लोग रखना। ठीक है, अब दोस्तों ये तो आपका हो गया ट्रांस हिमालय। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। मैं लिटरली आप लोगों के साथ में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इस गर्मी में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, फैन भी ऑफ है, सब कुछ बंद है और बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की कंटिन्यूटी को मैं तोड़ू नहीं और आप लोगों को जितना ज्यादा कंटेंट हो सकता है मैं उतना प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो दैट कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू बनी रहे और आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो।
स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और एग्जामपुर और गोल MPPSC का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और सारे जितना भी शेड्यूल वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाया करेंगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। मैं लिंक नीचे दे दूंगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी बढ़िया सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलिए और कोशिश कीजिए बाहर ना निकले, ठीक है। मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।